नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और हमारा उत्तराखंड में स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं खबरों की। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर जनपद में शादी समारोह, बारात और आयोजनों में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इसी सिलसिले में एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्रा और सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने बैंकेट हॉल व डीजे संचालकों की बैठक पर आदेशों की जानकारी दी। बारात के दौरान पहियों वाले बड़े लाइटिंग झालर प्रतिबंधित रहे। बारात की लंबाई 200 मीटर तक सीमित रहेगी और हाई बेस डीजे सड़क पर नहीं बजेंगे। आदेशों का उल्लंघन होने पर जब्ती व कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में पुलिस विभाग के अधिकारी और डीजे संचालक मौजूद रहे। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं देहरादून खबर है देहरादून से। ग्राफिक एरा सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विश्व आपदा प्रबंधक सम्मेलन और 20वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिक सम्मेलन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर विशिष्ट अतिथि भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिक और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में NDMA सदस्य डॉक्टर दिनेश कुमार असवाल की पुस्तकों का विमोचन किया गया। वहीं विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिला वैज्ञानिकों को यंग वीमेन साइंटिस्ट अचीवमेंट अवार्ड 2025 और यूकॉस्ट यंग वीमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक आधारित नवाचार जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा है। वैश्विक शोध सहयोग, नीति निर्माण और रणनीति के जरिए चुनौतियों का समाधान खोजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस सम्मेलन के लिए उत्तराखंड से बेहतर स्थान कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन दुनिया को समाधान देने में मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी में पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। परेड ग्राउंड में चल रहे इस 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर से लगभग 1500 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस अधिवेशन की सबसे खास बात यह है कि यहां उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक धरोहर को भव्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। अधिवेशन स्थल पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की प्रतिकृति, पारंपरिक वेशभूषा, स्थानीय व्यंजन एवं हस्तकला से जुड़े स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नेपाल से आई प्रतिनिधि जमुना और असम की शीतू ने उत्तराखंड की मेजबानी, संस्कृति और पहाड़ी व्यंजनों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ की आध्यात्मिकता और लोक कला अद्भुत है। प्रतिनिधियों ने बताया कि स्थानीय वाद्य यंत्रों, ढोल नगाड़ू और लोक नृत्य के साथ किया गया स्वागत अविस्मरणीय अनुभव रहा। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। क्षेत्र की सबसे पुरानी शिक्षण संस्था गन्ना कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज में शुक्रवार को ड्रेस कोड को लेकर विवाद खड़ा हो गया। छात्राओं को गलत तरीके से स्वेटर पहनकर आने पर सजा दी गई, जिसके दौरान 3 छात्राएं बेहोश होकर गिर पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही अभिभावक स्कूल पहुंचे और प्रधानाचार्य के खिलाफ जमकर हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि प्रिंसिपल अंकित डोबरियाल ने उन्हें 1000 दंड बैठक लगाने का आदेश दिया, जिसके चलते कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। वहीं प्रधानाचार्य ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि छात्राओं को लगातार सही यूनिफॉर्म पहनने की चेतावनी दी गई थी और केवल उठक बैठक के लिए कहा गया था, न कि 1000 बार करने के लिए। अभिभावकों ने अनुशासन की आड़ में छात्राओं के साथ की गई इस कथित कठोर कार्यवाही पर नाराजगी जताते हुए मामले की जांच और कार्यवाही की मांग की है। टोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। असल में क्या है कि पिछले जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है तो हम लोगों के बच्चों की एक ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस है। ड्रेस प्लस हेयर कट प्लस जो भी नित्य की जो आवरण है वो उनको पहनने के लिए कहा गया है ना। 1 नवंबर से हम बच्चों को असेंबली में डेली बोल रहे हैं कि आप बेटा ये ड्रेस इस दिन पहनिए, ड्रेस दिन पहनिए, और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज रहे हैं 1 तारीख से लेके और अभी 25 तारीख तक हम कंटिन्यू उनको बोला कि बेटा इस ड्रेस में ये आपकी ड्रेस है। उसके बाद भी कुछ बच्चे जो हैं वो ड्रेस में नहीं आ पा रहे हैं। हम लोगों ने बच्चों के एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई हुई है,
9:15 से लेकर 9:10 तक हमारी एक्स्ट्रा क्लास चलती है, असेंबली में नहीं जाते बच्चे। तो बच्चे क्या उसका नाजायज फायदा उठा के भी बच्चे क्या होते हैं, क्या है कि दो दिन हमारी हाउस ड्रेस है, बुधवार और शनिवार, उस दिन बच्चा हाउस ड्रेस में आएगा और बाकी जो उसकी रेगुलर ड्रेस उस ड्रेस में आएगा। इतना बोलने के बाद भी बच्चे क्या है नियमित नहीं आ रहे। तो आज क्योंकि बच्चे, जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा क्लास का नाम लेके बच्चे अंदर बैठ जाते हैं। सर मुझे फ़ोन गया यहाँ से कि आपकी बेटी बेहोश है। मैंने पूछा क्या हुआ, किस लिए। उसने कहा कि सर ने, प्रिंसिपल सर ने 100 उठक बैठक लगवाई। मैंने किस लिए, इससे बहुत हेल्थ का इशू है भैया, इससे बहुत ज़्यादा नसों की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैंने यहाँ मैडम को भी बोल रखा है। मैंने कहा मैम इसे ऐसा कुछ मतलब जैसे भाग दौड़ हुआ है, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ मत करवाना इस पर, इसे बहुत इशू है इस चीज़ का। तब भी उन्होंने 100 उठक बैठक किस वजह से लगवाए, इस वजह से कि ये अपर पहन रखा, ये तो कोई बात नहीं है ना। कितने बच्चे थे जिनसे उठक बैठक लगाई गई? कितने? बहुत सारे बच्चे हैं अंदर। बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे लगवाई होगी, लेकिन फिलहाल जो ये है, ये सभी ना तो हेल्थ का इशू होगा ना, तभी तो ये ऐसे हो रहे। तो जो गलत तो वो गलत है। आपका नाम? जी मेरा नाम गुलफराज है। ना हुई क्या पूरा प्रकरण? मेरे पे ना 1000 उठक बैठक लगाई और ये अपर पहन के आ गई थी, उस वजह से लगवाई और मैं बेहोश हो गई थी और चक्कर आके गिर गई थी और मेरे अंदर भी स्वेटर पहन रखी थी। मेरी तबीयत खराब थी, उस वजह से ये पहन के आई थी मैं। किसने लगवाई उठक बैठक? ये पहन के आ गई थी अपर, इस वजह से लगवाई। टीचर का नाम, टीचर कौन थे? प्रिंसिपल सर ने लगवाई। क्या नाम है प्रिंसिपल सर का? अंकित डोबरियाल। बोला कि 1000 उठक बैठक लगाओ और मैं नहीं लगा पाई, मैं 100 में ही बेहोश हो गई। उप जिला चिकित्सालय रुड़की में अब मरीजों को पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अस्पताल के सीएमएस संजय कंसल ने बताया कि अस्पताल में लगातार सुधार किए जा रहे हैं ताकि मरीजों को उपचार में किसी तरह की परेशानी न हो। अस्पताल में अब लैब, ऑपरेशन थिएटर, सफाई व्यवस्था, मरीजों के लिए लिफ्ट सुविधा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई है। इसके साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध है ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत सहायता मिल सके। सीएमएस ने बताया कि यदि अस्पताल में किसी भी स्तर पर मरीजों को असुविधा मिलती है तो इसका तत्काल समाधान किया जाएगा। हाल ही में अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों के साथ असुविधा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी। रुड़की से तनवीर अली की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए धामी सरकार और जिला प्रशासन की पहल अब बड़े बदलाव का कारण बन रही है। पहले गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों में ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण जांच अधूरी छोड़कर लौटना पड़ता था। खासकर दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं को भारी परेशानी होती थी, जिससे प्रसव जटिल हो जाता था। स्थिति को समझते हुए प्रशासन ने स्वास्थ्य केंद्रों में ऐसी युक्त सुसज्जित प्रतीक्षालय बनाए हैं जहां गर्भवती महिलाएं सुरक्षित व आरामदायक वातावरण में रुक सकती हैं और समय पर इलाज प्राप्त कर सकती है। इस व्यवस्था के बाद जच्चा बच्चा मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। यह मॉडल मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार की संवेदनशीलता और दूरदृष्टि का उदाहरण बन रहा है। उधम सिंह नगर से सलीम रजा की रिपोर्ट। देखिए, इस तरह की जो उच्च जोखिम वाली जो गर्भवती महिलाएं हैं, काफ़ी जैसे इंटीरियर साइड में काफ़ी स्वास्थ्य केंद्रों से दूर रहते हैं, तो ये जिला चिकित्सालय उनको यह सुविधा प्रदान करती है कि उन्हें वेटिंग के लिए जो डिलीवरी से करीब करीब 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले तक और ला करके यहाँ पे ऑल वेदर एसी हमने इंस्टॉल कराए हैं ताकि 12 महीने इसमें कोई भी किसी भी तरह की मतलब दिक्कत नहीं हो और इसकी पूरी देखभाल और जांच जो है करके और सुरक्षित मातृत्व और इससे जो है होता है और जो बाल मृत्यु दर है वो भी काफ़ी कम होता है। तो इन सबको नियंत्रित ऐसे किया जाता है और इनकी सुविधाएं भी जो है ना, जो अपेक्षित है इनके लिए वो हम करते हैं। जहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में हम लोग देखते थे कि गर्भवती महिलाएं जब आती थी तो वो रुकती नहीं थी, तो कई बार हम लोगों ने देखा कि कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमको ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो आएँ, कुछ दिन वेट करें और जब भी उनकी डिलीवरी का समय हो तो उस समय अंतर्गत डिलीवरी कराई जा सके। तो ऐसे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ या कहीं पर भी जैसे दूरस्थ
क्षेत्रों में जहाँ हमारी प्रेगनेंसीज हो रही हैं उनको हम लोग शिफ्ट करना चाहते थे। तो उसके लिए हम लोगों ने रेस्ट रूम्स जो उनके लिए बनाए हैं, उन रेस्ट रूम्स में हम लोगों ने हॉट एंड कोल्ड एसी का प्रोविज़न किया है। कई बार हम लोग देखते थे कि यहाँ पे काफ़ी उमस का माहौल होता था या सर्दियों में ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी। तो अब इसके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी महिलाएं आ रही हैं और अपना प्रसव में पहले रेस्ट रूम में वेट कर जितनी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनको हम लोग एड्रेस कर पा रहे हैं। और उसमें काफ़ी हम लोग देख रहे हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR में भी अंतर आ रहा है। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के ग्राम हददीपुर में शुक्रवार को बजरी से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। हादसे में पूर्व उप प्रधान चंद्र प्रधान और उनके साथी मटरू निवासी इब्राहिमपुर की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों हददीपुर से घर लौट रहे थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी फैल गई। ग्रामीणों और परिजनों ने चालक की गिरफ्तारी और कार्यवाही की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया है। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। ट्रैक्टर चालक घटना के बाद वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और स्थिति नियंत्रित करने तथा लोगों को शांत कराने की कोशिश में जुटी हुई है। रुड़की से ब्यूरो रिपोर्ट। शक्ति फार्म में नगर पंचायत बोर्ड की चौथी बैठक नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सभी सभासद मौजूद रहे और कुल 14 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। अध्यक्ष सुमित मंडल ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार यातायात व्यवस्था सुधारने और अतिक्रमण हटाने को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क पर ठेला फड़ लगाने वालों को हटना होगा और उन्हें पीछे निर्धारित स्थान पर बैठना होगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस संबंध में नोटिस सरकार की ओर से जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा यदि कोई सड़क पर अवैध ठेला लगाता है तो उसे स्वयं हटना होगा, अन्यथा कार्यवाही उसकी जिम्मेदारी पर होगी। सुमित मंडल ने यह भी आश्वासन दिया कि जो लोग नाली के पीछे निर्धारित स्थान पर बैठते हैं, यदि उन्हें कोई परेशान करता है तो उनके साथ वह स्वयं खड़े रहेंगे। बैठक में सोलर लाइट लगाने और शौचालय निर्माण सहित कई विकास प्रस्तावों पर विशेष चर्चा हुई। उधम सिंह नगर से सपन मंडल की रिपोर्ट। और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, आपके चैनल का धन्यवाद। जिस प्रकार से लगातार सारे काम नगर पंचायत में हो ही रहे हैं, लेकिन आज चौथा बैठक था बोर्ड का इस कार्यकाल का, तो इसमें बहुत सारे जनमुद्दे को उठाया गया। जिस प्रकार से हर वार्ड के सभासद ने अपनी सहमति से कुछ काम बताए गए हैं और जो पुराने प्रस्ताव थे उसमें भी बात करी गई, क्योंकि कुछ बोर्ड फंड के कमी के चक्कर में हमने उस काम को उस टाइम नहीं कर पाए, लेकिन टेंडर अभी हाल ही में निकला है और कुछ पुराना बकाया जो प्रशासक काल में रहा, उससे पुराने कार्यकाल में रहे, उसका भी बिल बकाया है। तो उस चक्कर में हमने अभी थोड़ा हाथ रोक रखा है, लेकिन उसके बावजूद में 14 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें से सोलर लाइट की बात रखी गई है और उसको पास भी किया गया है। एक मोबाइल टॉयलेट की बात की गई। आउटसोर्स कर्मचारियों के जो टेंडर होना है ठेकेदार के अधीन, उसको भी पारित किया गया है कि इसको टेंडर निकाल के करा जाएगा। और सबसे बड़ी जो कई दिन से सूचना आ रही थी कि हमारे 10 महीने के कार्यकाल हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक सितारगंज में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दिया। सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। जिला अध्यक्ष रुक्मणी धामी ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पोलियो ड्राइव, टीकाकरण और जनगणना जैसे काम करवाए जाते हैं, लेकिन उन्हें उचित वेतन नहीं मिलता। कार्यकर्ताओं की मांगे हैं 800 रुपए प्रतिदिन मानदेय, 24,000 मासिक वेतन और रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपए की राशि। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो निश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट। आते हैं हमारे मानदेय में हमारा भरण पोषण नहीं हो पाता है। हमारे इस विभाग में कई विडोल महिलाएं भी हैं जिनका भरण पोषण इसी मानदेय से चलता है, जबकि ये मानदेय बहुत ही कम है। हम चाहते हैं कि 24,000 हमारा मानदेय हो और हमारी मानदेय में जल्द से जल्द बढ़ोतरी हो। मैं ब्लॉक अध्यक्ष सितारगंज स्नेहलता मंडल। शक्ति फार्म नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल के पास वृद्ध महिला भगवती अपनी समस्या लेकर पहुंची। महिला ने बताया कि सुभाष चौहान ने उनसे 4 साल पहले 1,70,000 रुपए उधार लिए, जो अब तक लौटाए नहीं गए।
पैसे चेक के माध्यम से दिए गए थे। महिला ने कहा कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त आवश्यकता है, लेकिन सुभाष चौहान पैसे नहीं दे रहा। उन्होंने पुलिस से भी मदद नहीं मिलने की शिकायत की। नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल ने महिला को सहानुभूति जताई और आश्वासन दिया कि कोर्ट के साथ साथ बातचीत करके उनकी मदद की जाएगी। शक्ति फार्म से सपन मंडल की रिपोर्ट। देखिए, ये मामला बहुत ही गंभीर विषय है और मैं तो हमेशा जो जनप्रतिनिधि के रूप में मैं गरीब और शोषित व्यक्ति के साथ खड़ा होता हूँ। ये माताजी हमारी जो हमारे नगर पंचायत से हैं, इन्होंने सुभाष चौहान करके किसी व्यक्ति को इनसे 1 महीने का समय लेकर कुछ पैसे लिए थे। हालांकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रकार से टल ही रहा है। ये सितारगंज के रहने वाले हैं, तो माताजी मेरे पास गुहार लेके आई है, तो अपनी तरफ से जितना हो सके मैंने कोतवाल साहब से भी बात कर ली है। बाकी मुझे लगता है बहुत जल्दी इस माताजी को लाभ मतलब न्याय मिल जाएगा, मुझे आशा है। वती पंत है, उसका नाम है सुभाष चौहान, उर्मिला चौहान उसकी पत्नी, और उसकी लड़की को भी दिया। यहाँ लड़की आई मेरे साथ में, उसका नाम है संगीता चौहान, और उसने कहा 1 महीने में लौटा दूंगा। मैंने 3 साल हो गए हाथ जोड़ते जोड़ते मैं हार मान हो गई। फिर मैंने कोर्ट केस कर दिया, तब भी वो कोर्ट में आ नहीं रहा। मेरा ही खर्चा धरा, मैं ही तारीख में जा रही हूँ, वो आ नहीं रहा है। आपने कितने पैसे उसे दिए? 1,70,000। कितना टाइम हो गया? और चौथा साल लग गया, 4 साल पूरा हो गया, 5वां साल लगेगा फरवरी से। तो अब क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा, दे दूंगा कह रहा। शक्ल ही नहीं दिखा रहा, वो अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा। हाँ, क्या कर मेरा। और उसके पाँव में पड़ी है रॉड, उसका एक्सीडेंट हुआ, रॉड पड़ी है, प्लेट पड़ी है। अब उसके इलाज के लिए, उसकी रॉड निकालने के लिए मेरे पास 1 पैसा नहीं है ना, ताकि अपने खाने के लिए भी पैसा नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मुझे मजदूरी करनी पड़ती है। जो था मैंने उसको दे दिया, उसने दे दिया। रुड़की में शुक्रवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने शहर के विभिन्न CSC सेंटरों पर बिना पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई सेंटरों में अनियमितताएं और लापरवाही सामने आई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब तलब किया और चेतावनी दी कि समय पर जवाब न देने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी सेंटर संचालकों को सेवाओं और दस्तावेजों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जांच का उद्देश्य आम जनता को बेहतर डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करना बताया गया। रुड़की प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अब जनता से जुड़ी सेवाओं में किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुड़की से मोहम्मद नाजिम की रिपोर्ट। अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।